एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है x इज इक्वल टू साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, और इसी तरह y इज इक्वल टू है कॉस क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। देखिए इसमें सबसे वही पैरामीट्रिक फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू ये लिख लिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि dx अपॉन dt निकालें। यहाँ डिवीजन रूल लगाया, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। कॉस अंडर रूट कॉस 2t का वही रहा। साइन क्यूब t का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर t, और अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t दैट इज कॉस t। साइन क्यूब t वही रहा। रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। यहाँ रूट एक्स की जगह रूट कॉस एक्स है, तो 1/2 रूट कॉस 2t, और कॉस 2t को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन 2t आ जाएगा, और फिर 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और कॉस का माइनस होता है तो ये माइनस रहा, अपॉन ये आपका रहा ही था, और पूरे का ये अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस 2t। अब आप देखिए ये 3 है, ये 3 यहां आ गया। अब इसमें हमने पूरे में अंडर रूट कॉस 2t को एलसीएम ले लिया, और ये वाला cos 2t इसके साथ ले लिया, लेकिन एलसीएम आप ये मान के चलिए कि यही है, इसको हमने बस लिख लिया है। एलसीएम आप लेंगे तो अंडर रूट कॉस 2t से करेंगे तो अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t हो जाएगा कॉस 2t, और ये साइन स्क्वायर t हो गया, ये आपका कॉस 2t वही रहा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, साइन क्यूब t और साइन 2t ये हो गया, और ये वाला आप ये मान के चलिए कॉस 2t 1 में था तो हमने ये इसके साथ लिख लिया। अब आप इधर देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, साइन स्क्वायर टी इसमें भी है, साइन स्क्वायर टी इसमें भी है। यहाँ जो साइन 2t होता है ये होता है 2 साइन टी कॉस टी, तो हमने आपका यहाँ था नहीं कॉस टी, लेकिन हमने इसको कंसीडर कर लिया, इस साइन 2t को क्या कंसीडर कर लिया, 2 साइन टी कॉस टी, तो हमने उसका एक कॉस टी कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर टी वही रहा, कॉस टी इससे आ गया, और इस साइन 2t में से हमने कॉस टी कॉमन निकाल लिया। तो देखिए अब क्या क्या आ जाएगा, ये 3 वही रहा, कॉस 2t बचा रहा, साइन स्क्वायर टी पूरा कॉमन आ गया, और कॉस टी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 कॉस 2t बचेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर टी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर केवल ये यहाँ पर जो है वो आपका साइन बचा, स्क्वायर निकाल लिया तो साइन बचा, और इसके बाद आपका साइन 2t में से अब आप देखिए 2 निकाल लिया तो ये 2 यहीं बचा, और एक साइन बचा इसमें से, और एक साइन बचा ये वाला, तो यहाँ हो गया 2 साइन स्क्वायर टी, या ये मैं कह दूं कि मैंने एक स्टेप थोड़ा सा फास्ट करके कर दिया, इसलिए आपको लग रहा होगा। ये स्टेप एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। और अपॉन ये इस पे, और इस 2 से हमने यहां पर इस 2 से इस 2 को तो हमने रिड्यूस कर ही दिया था। अब ये जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ गया, और यहां पर cos 2t का होल क्यों, अच्छा ये रिड्यूस कर दिया था तो ये 2 हट जाएगा आपका, इस 2 की जरूरत नहीं रहेगी। अब आप देखिए साइन स्क्वायर टी कॉस टी वही रहा, और यहां पर ये पावर 1 थी और ये हाफ पावर होती है, और ये 1, तो ये 1 और हाफ मिलाकर इसकी पावर डायरेक्ट हमने 3/2 कर दी। अब यहां पर आप देखिए ये 3 है, और cos 2t को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, तो हमने इसको लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अब इस और ये 2 साइन स्क्वायर टी को एज इट इज लिखे रहने दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, यहां पर आ जाएगा साइन टी कॉस टी। और अब एक चीज और हमने इसमें से करी, इस साइन स्क्वायर में से एक साइन, स्क्वायर में 2 साइन होते हैं, तो एक साइन हमने अंदर ले गए, इस साइन स्क्वायर में से एक साइन निकाल के अंदर ले गए, तो ये यहाँ पे एक निकल गया तो एक ही बचा, कॉस टी वही बचा। अब एक साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया
तो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 sin t हो गया। इधर पे क्या बच रहा था, माइनस का 4 sin स्क्वायर t बच रहा था, और एक साइन और मल्टीप्लाई हुआ तो 4 sin क्यूब t हो गया, और ये cos 2t पे पावर 3/2 एज इट इज रहा। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये sin 3t का फॉर्मूला होता है 3 sin t माइनस 4 sin t क्यूब। तो यहाँ इसको हमने क्या लिख दिया, sin 3t लिख दिया। तो ये sin t cos t ये रहा, ये sin 3t हो गया, और ये एज इट इज रहा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, या ये dx अपॉन dt सॉल्व हो गया। अब हमें dy अपॉन dt और सॉल्व करना है। अब आप देखिए y इज इक्वल टू इतना है। अब इसको dy अपॉन dt करा तो सेम बिल्कुल वही प्रोसेस है, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये वही रहा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos qt हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos t दैट इज माइनस का sin t, और cos क्यूब t का cos क्यूब t रहा, अंडर रूट cos 2t का हो गया 1 अपॉन अंडर रूट cos 2t, और फिर cos 2t का हो जाएगा माइनस sin 2t, और 2t का हो जाएगा 2, तो ये 2 हमने यहां लिख लिया, और इस 2 से इस 2 को रिड्यूस भी कर दिया, और अपॉन cos 2t रहा। अब यहां पर हमने अंडर रूट cos 2t एलसीएम ले लिया। जब अंडर रूट cos 2t एलसीएम ले लिया तो यहाँ अंडर रूट इंटू अंडर रूट हो गया cos 2t, ये 3 वहीं रहा, ये माइनस का साइन सबसे आगे कर दिया, तो माइनस 3 cos 2t cos स्क्वायर t इंटू साइन t, प्लस ये देखिए ये एक माइनस ये था, एक माइनस ये था, तो इन दोनों को मिलाकर ये प्लस हो गया cos क्यूब t इंटू साइन 2t, ये बचा था वही लिख दिया, अंडर रूट cos 2t ये नीचे था, और उसका होल डिवाइड था cos 2t। अब हमने यहां पर भी कुछ कॉमन लिया, यहां पर कॉमन हमने क्या लिया, देखिए यहां से हमने cos स्क्वायर t इसमें भी था, sin t इसमें भी था, तो हमने ये, और इसमें भी ये दोनों चीज थी, तो इसमें हमने यहाँ वही जैसे पिछली बार किया था, sin 2t को हमने क्या माना था, 2 sin t cos t लेकर करा था, तो हमने वैसे ही डायरेक्ट स्टेप में ये करा, तो cos स्क्वायर t sin t आ गया। अब cos स्क्वायर t sin t में से कॉमन लेंगे तो निगेटिव हमने कॉमन लिया, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ cos 2t बचा रहा, और sin t तो बाहर निकल ही गया था। तो अब यहाँ पर फिर वही स्टेप आ गया जो पहले था, इसमें से जब sin 2t में से अगर हमने 2 sin t cos t लिख लिया, तो cos और sin t कॉमन निकाल लिया, तो आपका क्या बचेगा, 2 cos t बचेगा, और एक cos इसका बचा, तो क्या हो गया 2 cos स्क्वायर t हो गया, और cos 2t पर होल 3/2 ये हो ही गया। अब यहाँ पर माइनस cos स्क्वायर t sin t ये हो गया, इस cos 2t की जगह हमने रख दिया 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और ये माइनस 2 cos स्क्वायर t एज इट इज लिखे रहने दिया। ये जो आ गया आपका नीचे cos 2t का होल 3/2। अब यहाँ पर भी हमने ये किया कि ये cos स्क्वायर t था, तो उसका एक cos जो है वो हम अंदर ले गए, तो यहाँ पर देखिए 6 में से 2 बच रहा था, तो 4 cos बच रहा था, और एक cos और अंदर आ गया, तो 4 cos क्यूब t हो गया, और ये माइनस का 3 अकेला था, तो इसका एक cos इसको मिला, तो माइनस का 3 cos t हो गया, और अपॉन cos 2t का होल 3/2। यहाँ पर फिर इसको वही लिख लेंगे, cos माइनस cos t sin t, और इसकी वैल्यू हो गई cos 3t, और अपॉन cos 2t पर पावर होल 3/2। अब हमें dy अपॉन dx निकालना है, तो सेकंड अपॉन फर्स्ट करेंगे, सेकंड है आपका dy अपॉन dt, फर्स्ट है आपका dx अपॉन dt। सेकंड क्या था आपका, इसकी वैल्यू आई माइनस cos t sin t इंटू cos 3t अपॉन दिस, और फर्स्ट की वैल्यू आई थी sin t cos t इंटू साइन 3t अपॉन दिस। तो ये नीचे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, sin t से sin t, cos t से cos t, केवल बचा cos 3t अपॉन sin 3t, और cos 3t अपॉन sin 3t क्या हो जाएगा, cot 3t हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, अगर मैं साथ के साथ सॉल्व करता तो हो सकता 20 से 25 मिनट लगते सॉल्व करने में, इसलिए मैंने पहले से ही सॉल्व करके आपको बता दिया। बाकी तो आप जानते ही हैं कि मैं सारे क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व करता हूं। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में आप लिख दीजिएगा, तो मैं अलग से पूरा खुद से सॉल्व करके, हालांकि ये भी मैंने खुद से ही सॉल्व किया है,
तो साथ के साथ सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। और चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में x इज इक्वल टू दिया है a cos t प्लस log 10t/2 और y इज इक्वल टू a sin t दिया है। आपको dy अपॉन dx निकालना है। सिंपल हमने dx अपॉन dt के लिए पहले x की वैल्यू लिख ली, फिर dx अपॉन dt किया तो a का a रहा, cos t का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का sin t हो जाएगा। log t को करेंगे, ये पूरा t मान लें अगर, तो log का 1 अपॉन x होता है log x का, तो 1 अपॉन 10t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10t/2 अगेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a एज इट इज रहा, यहाँ पर a एज इट इज रहा, माइनस साइन t वही रहा। अब 1 अपॉन 10 टू t और 10t/2 का हो जाएगा, 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर t/2 हो गया इंटू अब t/2 और बच रहा है तो t/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 2। बस अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन टी और इसको सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। ये हमने लिख दिया सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और 10 को लिख लिया साइन अपॉन कॉस। तो इस कॉस t/2 से इसका एक स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब आप देखिए क्या क्या बच रहा है, ये माइनस साइन टी अपॉन माइनस साइन टी बचा, ऊपर कुछ बचा नहीं न्यूमरेटर में तो ये 1 ही रहा। अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, एक 2 ये बच रहा है, यहाँ लिख लिया, एक साइन t/2 बच रहा है, यहाँ लिख लिया, और एक स्क्वायर से एक इसका कैंसिल हो गया था तो केवल यहाँ पर क्या बचा, cos t/2 बचा। अब आप देखिए तो यहाँ पर 2 sin a cos a की कंडीशन होती है। 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, t/2 है, तो 2 sin t/2 और cos t/2 क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए साइन a इज इक्वल टू होता है 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। अगर हाफ एंगल वाले फॉर्मूले देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी साइन t हो जाएगी। अब अगर हम इन दोनों में साइन t कॉमन ले लें, सॉरी एलसीएम ले लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर t प्लस 1, और अब आपको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है, कॉस स्क्वायर t, और ये नीचे साइन t है तो dx अपॉन dt हो गया a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। अब हम y ले लें, y है आपका सिंपल a साइन t, इसको ज्यादा आपको सॉल्व नहीं करना। तो अगर हम dy अपॉन dt देखें तो a cos t हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ देख लीजिए dy अपॉन dt देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, तो ये a cos t हो जाएगा। बस आप सिंपल dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो ये है a cos t और ये कितना आया था आपका a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, तो a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, a से a कैंसिल, cos से cos स्क्वायर का एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो और ये साइन t अगर ऊपर चला गया तो ये साइन t अपॉन कॉस t बचा, तो साइन t अपॉन कॉस t कितना हो गया 10t। तो ये आपका इसका आंसर आ गया 10t। दोनों ये क्वेश्चन बड़े लेंथी क्वेश्चन थे, हालांकि इसके बाद बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे। अगली वीडियो में ये एक्सरसाइज में फिनिश कर दूंगा और इन क्वेश्चंस को आप 2-3 बार लगाइएगा तब जाकर आएंगे, एक बार में ये क्लियर नहीं हो पाते हैं।